दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी। आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जिस सेशन पे बात करेंगे, जो हमारा सेशन चल रहा है स्टैटिक जीके का, उस सेशन के अंतर्गत आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ पर चर्चा करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूएनओ की फुल फॉर्म देखते हैं। अगर मैं बात करूं यूएनओ, अगर मैं यूएनओ की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की फुल फॉर्म है, जिसका हिंदी में नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या नाम है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन हमारा जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है यूएनओ की स्थापना के बारे में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों? यूएनओ की स्थापना के बारे में। तो स्थापना आप कब लिखोगे? 24 अक्टूबर 1945। स्थापना दोस्तों कब लिखोगे? यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है, संयुक्त राष्ट्र दिवस दोस्तों पूछा जाए, संयुक्त राष्ट्र दिवस, आंसर क्या देंगे हम लोग? तो आंसर हम जो देने वाले हैं वो सामने लिखा है। क्या है? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर। ये हमारा आंसर सही होगा जो हमें बताना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो यूएनओ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई साहब? अगर हम बात करें मुख्यालय, तो मुख्यालय या हेडक्वार्टर हम कहाँ बताएंगे? तो ये बनेगा आपका न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो मुख्यालय आप कहाँ बताओगे दोस्तों? यूएनओ का मुख्यालय, तो आंसर क्या देंगे हम लोग? बताइए कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ बताया? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन हमारा जो बनता है कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? महासचिव या फिर बोलें अध्यक्ष। यूएनओ के अगर अध्यक्ष पूछे जाएं या महासचिव पूछे जाएं तो आज की डेट में वर्तमान में हम किसको बताएंगे? बताइए दोस्तों। यूएनओ के महासचिव पूछे जाएं, अध्यक्ष पूछे जाएं, तो वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष कौन है? कहाँ के हैं? क्या आंसर देंगे? बताइए दोस्तों। आंसर होगा हमारा एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। दोस्तों ये कहाँ के हैं? तो आंसर क्या दोगे? पुर्तगाल के। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूएनओ के अगर फर्स्ट पूछे जाएं तो फर्स्ट दोस्तों क्या आंसर दोगे? त्रिगवेली। क्या आंसर दोगे? त्रिगवेली। फर्स्ट कौन थे? त्रिगवेली। ये जो पहले हैं त्रिगवेली हैं, ये कहाँ के थे? तो आंसर क्या दोगे दोस्तों? नॉर्वे के। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। और जो वर्तमान में हैं वो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अगर हमसे दोस्तों पूछा जाए कि
प्रथम एशियाई यूएनओ का अध्यक्ष कौन था? यू थॉट। आंसर क्या देंगे? यू थॉट। यानी प्रथम एशियाई पूछा जाए, फर्स्ट एशियाई, प्रथम एशियाई अध्यक्ष, एशियाई अध्यक्ष, तब आंसर क्या देंगे दोस्तों? बताइए। प्रथम एशियाई अध्यक्ष अगर पूछे जाएं तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? बताइए। यू थॉट। क्या होगा? यू, हिंदी में लिख लो, यू थॉट। ये कहाँ के थे दोस्तों? तो ये बताने आपको वर्मा के थे। कहाँ के थे? वर्मा के। ये बातें आपको एक बार फिर देखिए। यूएनओ की स्थापना बहुत पूछी जाती है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके महासचिव एंटोनियो गुतेरेस हैं वर्तमान में। फर्स्ट कौन थे? त्रिगवेली थे जो नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन था? यू थॉट। और ये कहाँ के थे? वर्मा के थे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनते हैं? उन क्वेश्चनों पे अगर मैं चर्चा करूं तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि यूएनओ के सदस्य देश दोस्तों कितने हैं? यूएनओ के सदस्य देश, तो सदस्य देश में आप कितने बताओगे? 193। कितने हैं? 193। 193वां देश कौन सा था? 193वां देश कौन सा था जो इसमें शामिल हुआ? तो आंसर क्या होगा हमारा? दक्षिणी सूडान। आंसर क्या होगा? दक्षिणी सूडान। 93वां देश, आंसर क्या देंगे हम? दक्षिणी सूडान। ये जो दक्षिणी सूडान है, जो 93वां देश है जो सबसे बाद में शामिल हुआ, इसे आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछ लिया जाए दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है, तो कहाँ बताओगे? दक्षिण सूडान की राजधानी। हालांकि राजधानियां मैंने करवाई हैं, उस आप वीडियो देख सकते हैं। राजधानी कहाँ है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी आपको बतानी है जुबा। कहाँ बतानी है दोस्तों? जुबा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानी के अंतर्गत आता है। तो 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी कहाँ है? जुबा आपको बतानी है। दूसरी बात, यहाँ से ये जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो यूएनओ है इसकी स्थापना क्यों हुई, जरूरत क्या पड़ गई? तो इसकी जरूरत ये थी दोस्तों कि 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, और इस प्रथम विश्व युद्ध में जो अस्थिरता विश्व में फैली थी, इसको रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनाया गया। उसका उद्देश्य भी यही था कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन जो लीग और नेशन था हमारा, लीग नेशन की जो हमने स्थापना की थी, उसमें भी क्या हुआ दोस्तों कि हमने स्थापना तो कर दी, लेकिन उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर हो गया। यानी वर्ल्ड वॉर जैसी घटना को नहीं रोका जा सका। उसके लिए हमने एक नया कदम फिर से उठाया और हमने यूएनओ की स्थापना की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए यूएनओ, ये जो नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये नाम किसने दिया? तो नाम किसने बताओगे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट। नाम किसने दिया था दोस्तों? रूजवेल्ट ने दिया। और ये रूजवेल्ट कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या दोस्तों? अमेरिका के राष्ट्रपति क्या नाम है? रूजवेल्ट। और इन्होंने ही जो नाम दिया था, कौन सा नाम सुझाया था? यूएनओ, इस नाम को सुझाया था। आगे अगर हम देखें, नेक्स्ट जो यूएन है, यूएनओ, इसके दोस्तों अंग पूछे जाएं तो अंग कितने बता दोगे भैया? यूएनओ के अंग कितने हैं? तो आंसर क्या होगा? 6। यूएनओ के अंग कितने हैं? तो दोस्तों आंसर कितना होगा? 6। अगर यूएनओ की भाषाएं पूछी जाएं तब भी आंसर अपना दोस्तों क्या होगा? 6। यूएनओ के अंग कितने हैं? 6। और यूएनओ की भाषाएं कितनी हैं? 6। ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। यूएनओ के जो अंग हैं, उन अंगों पर भी हम चर्चा करेंगे। इनके जो हेडक्वार्टर कहाँ हैं, उनको भी हम अभी देखने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर मैं भाषाओं की बात करूं तो भाषाओं में आपको एक लाइन ध्यान रखनी है। एक ट्रिक बता दे रहा हूं, और वो ट्रिक कौन सी है? सरफेस। ट्रिक कौन सी है? अगर मैं भाषाओं की बात करूं तो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है सरफेस। क्या ध्यान रखना है? सरफेस। ठीक, इसमें 6 आपको लेटर मिलेंगे और 6 से प्रत्येक से अलग अलग नाम आपको मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा? अगर हम सरफेस की बात करें तो ऐसे क्या होगा? स्पेन, यानी भाषा बोले तो स्पेनिश। स्पेनिश।
अगर हम आर से बात करें तो रशिया, आर से क्या होगा दोस्तों, रशिया। एफ से क्या होगा दोस्तों, फ्रेंच, एफ से क्या होगा, फ्रेंच। ए से क्या होगा दोस्तों, अमेरिका, ए से क्या बताना है भाई साहब, अमेरिका। और सी से हमें क्या बताना है दोस्तों, बताइए, सी से क्या होगा, बताओ, सी से क्या होगा, चाइना। और चाइना की भाषा को हम क्या बोलेंगे, चीनी भाषा। इस चीनी को हम मंडारिन भी कहते हैं, चीनी लिख लो या फिर मंडारिन। अगर ए से हम बात करें तो यहाँ ए से क्या है, ए से एक मिनट देखिए दोस्तों, ई से हो जाएगा अंग्रेजी, ई से क्या होगा, इंग्लिश बोलें तो अंग्रेजी। ये जो ए से है ये अमेरिका नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, अरबी भाषा है। क्या भाषा है दोस्तों, अरबी भाषा है। बात क्लियर हो गई। इस ट्रिक को आप ध्यान रखना, यूएनओ की भाषाएं अगर पूछी जाएं तो भाषाएं कितनी बतानी है दोस्तों, 6। ट्रिक मैंने आपको बता दी, सरफेस, स्पेनिश, रसिया, फ्रेंच, अरबी, चीनी और दोस्तों अंग्रेजी। अब देखो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो यूएनओ की 6 भाषाएं हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इनमें से कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं। क्या बताओगे दोस्तों, कार्यकारी भाषाएं। तो कार्यकारी भाषाएं दोस्तों कितनी बता दोगे, तब आंसर क्या देंगे हम, 2। कौन कौन सी हैं, एक तो हमें बतानी है फ्रेंच, कौन कौन सी बतानी है दोस्तों, एक फ्रेंच बतानी है, और नेक्स्ट हमें कौन सी बतानी है दोस्तों, अंग्रेजी। फिर से आप क्वेश्चन सुनिए, अगर कार्यकारी भाषाएं पूछी जाए तो आंसर अपना 2 होगा, फ्रेंच और अंग्रेजी, इंग्लिश। अगर हमसे पूछा जाए कि भाषाएं कितनी हैं, तब आंसर हम कितना देंगे दोस्तों, 6 देंगे। और 6 को कौन सी ट्रिक से हम ध्यान रखेंगे, तो सरफेस से ध्यान रखना है, एस से स्पेनिश, आर से रसिया, एफ से फ्रेंच, ए से अरबी भाषा और सी से चीनी और ई से इंग्लिश। ये भाषाएं हमें दोस्तों ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, ये जो 6 अंग हैं, ये 6 अंग कौन कौन से हैं, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों पे थोड़ा आप ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर मैं पहली बात करूं, इसके जो अंग 6 हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महासभा, जिस पर अभी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। कौन सा भाई साहब, महासभा। दूसरा हमें ध्यान रखना है सुरक्षा परिषद। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, सुरक्षा परिषद। तीसरा हमें क्या ध्यान रखना है भाई साहब, बताइए। पहला हमारा हो गया महासभा, दूसरा दोस्तों क्या हो गया, सुरक्षा परिषद। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो सामाजिक और आर्थिक परिषद। तीसरा कौन सा होगा दोस्तों, सामाजिक व आर्थिक परिषद, सामाजिक व आर्थिक परिषद। चौथा दोस्तों क्या है, चौथा ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं 5वीं की बात करूं तो 5वां हमारा कौन सा हो जाएगा, सचिवालय। कौन सा दोस्तों हो जाएगा, सचिवालय। कौन सा दोस्तों, सचिवालय। और छठा आपको ध्यान रखना है न्यास परिषद। छठा दोस्तों कौन सा ध्यान रखना है, न्यास परिषद। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप सुन लीजिए। अब बड़ा मजा आने वाला है आपको। आप देखिए कि ये जो यहाँ पे मैंने 6 अंग लिखे हैं, इनमें से आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ें, बाकी शेष 5 जो बचे उनका मुख्यालय आपको कहाँ बताना है दोस्तों, न्यूयॉर्क में बताना है। कहाँ बताना है दोस्तों, सबका मुख्यालय कहाँ बताना है, न्यूयॉर्क में। यानी कि जो 6 हैं, 6 में से 5 का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क है। कहाँ है, न्यूयॉर्क। इसमें से एक जो है, एक का कहाँ है दोस्तों, तो ये एक जो कौन सा है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और इसका कहाँ है, हेग, नीदरलैंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बताना है, यहाँ पे हेग बताना है हमें। और हेग किस देश में है, तो आंसर क्या होगा, नीदरलैंड। कहाँ होगा दोस्तों, नीदरलैंड। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने क्रम से आपको बता दिया। फिर से आप सुनिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा कि जो यूएनओ के अंग हैं दोस्तों वो 6 हैं, 6 में से 5 का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, और जो छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों कहाँ है, हेग में है। और हेग कहाँ है दोस्तों, नीदरलैंड में है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुनिए कि ये जो न्याय परिषद है ये वर्तमान में कार्यरत नहीं है।
क्या है दोस्तों, ये वर्तमान में कार्यरत नहीं है। जो न्यास परिषद है वो नवंबर 1994 से काम करना इसने बंद कर दिया। ये बंद कब कर दिया इसको, नवंबर 1994, और नवंबर 1994 से ये इनएक्टिव स्थिति में है, ये कार्य नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है वो भी दोस्तों सुन लीजिए। यानी कि इसका जो काम है, इसका जो मुख्य काम है वो विश्व में जो आज़ाद हुए देश हैं उन देशों का विकास करना है और उनमें शासन संचालित करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। हुआ क्या कि अब विश्व में आज़ाद जो देश हैं वो आज़ाद नए देश नहीं हो रहे। अब आज़ाद जो देश नए नहीं हो रहे हैं तो उनका विकास ये कहाँ से करेगी, उनके प्रशासन को ये व्यवस्थित कहाँ से करेगी। इसलिए इसको नवंबर 1994 में दोस्तों बंद कर दिया गया है। आगे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दोस्तों, उन क्वेश्चन पे हम थोड़ा चर्चा कर लें। अगर हमसे पूछा जाए कि जो महासभा है, पहला ही पॉइंट हम डाल लेते हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखते हैं। महासभा, तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका हेडक्वार्टर तो अभी मैंने ट्रिक बता दी थी, कहाँ बताना है, न्यूयॉर्क में, क्योंकि 6 में से 5 का कहाँ है, न्यूयॉर्क में है दोस्तों, इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, हमारा न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा गया है वो क्वेश्चन सुनिए आप दोस्तों, कि जो यूएनओ के 6 अंग हैं जिसमें महासभा है, महासभा को क्या कहा जाता है दोस्तों, लघु संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संसद कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों, विश्व की संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विश्व की संसद कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो व्यवस्थापिका भी इसी को कहा जाता है, यानी विश्व की व्यवस्थापिका। विश्व की व्यवस्थापिका भी किसको कहा जाता है दोस्तों, महासभा को कहा जाता है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि यूएनओ का हृदय किसे कहा जाता है। दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए यूएनओ का हृदय किसको कहा जाता है तो आंसर क्या दोगे दोस्तों, यूएनओ का हृदय अगर पूछा जाए तो आंसर दोस्तों क्या होता है, महासभा। यूएनओ का हृदय दोस्तों किसको कहा जाता है तो आंसर क्या देंगे हम लोग, महासभा को कहा जाता है। इसके अलावा और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, सदस्य देश पूछे जाएं तो 193 में आपको बता चुका हूं दोस्तों। इसके अलावा अगर यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि जो महासभा है इसमें 193 जो देश हैं इनके लोग संसद के रूप में जब ये काम करती है या ये व्यवस्थापिका के रूप में काम करती है, तो यहाँ पे जो 193 देश अभी मैंने बताए थे 193 ये लोग इसकी संसद में भाग लेते हैं और प्रत्येक देश से अधिकतम 5 लोग जा सकते हैं, लेकिन मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार जो होगा वो एक देश से केवल एक ही व्यक्ति को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से जो पूछा गया कि जो लघु संसद जिसको हमने कह दिया, व्यवस्थापिका जिसको हमने कह दिया, महासभा का यानी कि यूएनओ का हृदय किसको कहा जाता है, महासभा। ये बातें हमने इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बोल दी, लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो महासभा है इसका सेशन बोले तो सत्र कब शुरू होता है, तो सत्र आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बात एग्जाम के अंदर पूछ ली गई है दोस्तों। तो यूएनओ का जो सत्र शुरू होता है वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है दोस्तों। कब से शुरू होता है, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से। कहाँ से दोस्तों, तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और ये दिसंबर तक चलता है। कब तक चलता है दोस्तों, दिसंबर तक चलता है। ये लाइन भी हमें थोड़ी ध्यान रखनी है क्योंकि सेशन के बारे में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों कि जो महासभा है इसमें 193 देश शामिल हैं और प्रत्येक देश से अधिकतम 5 सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन मताधिकार जो होगा वो एक देश से केवल एक ही व्यक्ति को होगा। ये भी दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। सेकंड देखिए दोस्तों, दूसरी अगर हम बात करें तो हमने कहा था नेक्स्ट क्या है, सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग दोस्तों क्या बताया था, सुरक्षा परिषद। अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो यहाँ से यूपी पुलिस और जो दिल्ली पुलिस है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन दोस्तों किसको कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को। क्या कहा जाता है, दुनिया का
पुलिसमैन। क्या बताओगे दोस्तों, दुनिया का पुलिसमैन अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होता है दोस्तों, सुरक्षा परिषद। दुनिया का पुलिसमैन, फिर से सुनिए आप, दुनिया का पुलिसमैन किसको कहा जाता है दोस्तों, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से अगर जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसमें सदस्य कितने होते हैं दोस्तों, आंसर क्या देंगे, 15। दोस्तों इसमें सदस्य कितने होते हैं, 15 होते हैं, और इन 15 में जो 5 सदस्य हैं ये स्थायी होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, स्थायी। और 10 कैसे सदस्य होते हैं, तो आंसर क्या देंगे, अस्थायी। यहां से जो क्वेश्चन फिर से आप देखिए कि स्थायी सदस्य वो देश होते हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त होता है, अर्थात स्थायी देश अगर पूछे जाएं तो स्थायी देश कौन कौन से हैं, 5, ये हमें आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें एक ट्रिक के ध्यान से ध्यान रखेंगे, बी आर फेक। किस नाम से ध्यान रखेंगे, बी आर फेक। यानी कि जो वीटो पावर प्राप्त है सुरक्षा परिषद में, वो वीटो पावर दोस्तों कितने देशों को प्राप्त है, 5 देशों को प्राप्त है। और 5 देश ये कौन से हैं, इसको हमें ट्रिक से ध्यान रखना है, बी आर फेक, बी आर फेक, बी आर फेक, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बी आर, चलो ऐसे लिख लो, बी आर फेक। बोले तो ब्रिटेन, क्या भाई साहब, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन। फिर से देखिए दोस्त, बी आर फेक, बी आर से बोले तो ब्रिटेन, आर से रूस, एफ से बोले तो फ्रांस, ए से बोले तो अमेरिका, सी से बोले तो दोस्तों चीन। ये जो स्थायी देश हैं वो कितने हैं दोस्तों, 5, और प्रत्येक को क्या है, वीटो पावर प्राप्त है। ये जो स्थायी सदस्य हैं इन्हें क्या प्राप्त है दोस्तों, वीटो पावर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वीटो पावर किस देश को प्राप्त है यूएनओ के अंतर्गत या किसको नहीं है, तो हम इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं, बी आर फेक के नाम से ध्यान रख सकते हैं, जिसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और सी से चीन, ये जो 5 देश हैं ये स्थायी सदस्य हैं और इनके लिए क्या प्राप्त है दोस्तों, वीटो पावर प्राप्त है। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत, तो भारत यूएनओ का सदस्य है, यानी कि भारत सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है, लेकिन भारत कैसा सदस्य है दोस्तों, तो क्या बताना है, अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य कौन है दोस्तों, भारत है अपना। और भारत ने इसमें जो भाग लिया अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 में 8वीं बार भाग लिया। 2021 में भारत ने कौन सी बार भाग लिया, 8वीं बार इसमें भाग लिया। ये अस्थायी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो अस्थायी सदस्य ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और इनका जो चुनाव होता है, ये चुनाव कौन करता है दोस्तों, तो बताना है हमें, महासभा द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, तो आंसर क्या देंगे हम, महासभा द्वारा चुने जाते हैं। बात क्लियर हो गई आपको। अगला देखते हैं हम, यहाँ से और कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है। हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, हेग नीदरलैंड में है। बाकी पांचों के पांचों अंगों का जो हेडक्वार्टर अगर हमसे पूछा जाए तो हम दोस्तों कहाँ बता देंगे, न्यूयॉर्क के अंदर बता देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है, अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए थर्ड नंबर पे अभी मैंने क्या बताया था, सामाजिक व आर्थिक परिषद। क्या है, सामाजिक व आर्थिक परिषद। क्या बताना है दोस्तों, सामाजिक व आर्थिक परिषद। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर मैं आपको अभी बता चुका दोस्तों, कहाँ बता चुका, न्यूयॉर्क। क्यों बता चुका, क्योंकि 5 के 5 का न्यूयॉर्क में है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका कहाँ है दोस्तों, हेग के अंदर है। बात समझ में आ गई। इसमें सदस्य पूछे जाएं तो सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य दोस्तों हमें बताने हैं 54। और इसमें जो 54 सदस्य हैं, इनके अगर हम बात करें कार्यकाल या कितने समय के बाद इनका निर्वाचन होता है, तो ये जो सदस्य होते हैं दोस्तों, ये सदस्य 3 वर्ष के लिए होते हैं। कब तक होते हैं दोस्तों, 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रत्येक वर्ष की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 1/3 जो सदस्य हैं,
ये नए चुन लिए जाते हैं। 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं दोस्तों? 3 किए जाते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है ना दोस्तों, वो न्यूयॉर्क में तो है ही। एक बैठक इसकी साल में न्यूयॉर्क होती है, और न्यूयॉर्क में जो बैठक होगी ये अप्रैल महीने में होगी। कब होगी दोस्तों? अप्रैल माह के अंतर्गत होती है। और इसकी जो सेकेंड बैठक है, सेकेंड मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये जेनेवा है। कहाँ है दोस्तों? जिनेवा है। और जिनेवा में कब होती है? ये जुलाई के अंदर होती है। दोस्तों ध्यान रखना, इसके हेडक्वार्टर 2 जगह हैं। एक तो अपना न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क में कब होती है मीटिंग? अप्रैल में होती है। और अगर मैं बात करूं जिनेवा के अंदर जो होती है, ये कब होती है दोस्तों? जुलाई के अंदर होती है। नेक्स्ट अंक देखिए आप अपना चौथा। फोर्थ क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें अपना फोर्थ क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में कुछ जरूरी बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है, और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने लायक हैं उन क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। पहली बार हम इसकी स्थापना लिख लें। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना दोस्तों कब बताएंगे? 3 अप्रैल 1947। कब बताएंगे दोस्तों? 3 अप्रैल 1946 है, 47 नहीं है दोस्तों। क्या है? 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, इसमें अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कुल न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? तो न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो दोस्तों कितनी होती है? बताइए। 15। यानी कुल सदस्य इसमें कितने होंगे? 15 होंगे। इसमें प्रत्येक सदस्य, ये जो न्यायाधीश है ये कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? ये कितने वर्ष इसका कार्यकाल होता है? तो 9 वर्ष दोस्तों इसका कार्यकाल हमें बताना है। कितना बताना है दोस्तों? 9 वर्ष क्या होता है इसका कार्यकाल होता है। कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। कुल कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? तो हमें कितना बताने हैं? 15। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ जो न्यायाधीश है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनकी गढ़ पूर्ति कितनी है, तो गढ़ पूर्ति भी अगर हमसे पूछी जाए तो कितनी बतानी है हमें? 9 बतानी है। यानी गढ़ पूर्ति कितनी है? गढ़ पूर्ति के लिए कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो 9 न्यायाधीश होने चाहिए। कितने होने चाहिए दोस्तों? 9 न्यायाधीश होने चाहिए। किसके लिए? गढ़ पूर्ति के लिए। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सुनिए। यहाँ से अगर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय में कई बार आपको बता चुका, फिर से आप देखिए हेग। और हेग कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड। कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड। कौन सा यहाँ मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछा जाए तो दोस्तों कहाँ बता दोगे? नीदरलैंड, हेग के अंदर बता दोगे। यहाँ से और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगर यहाँ पे मैं पूछूं कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश, प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो आंसर हम क्या देंगे दोस्तों? बताइए। प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? नागेंद्र सिंह। क्या बताओगे दोस्तों? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। इससे और अच्छा क्वेश्चन, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वर्तमान में जो सीजेआई है, चीफ सीजे, यानी कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, और ये न्यायाधीश कहाँ के भाई साहब? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। तो ये भारतीय हैं दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है। और इनका नाम दोस्तों क्या है? दलवीर भंडारी। क्या नाम है दोस्तों? इसको मैं रेड से लिख दे रहा हूं, दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी, इसको ध्यान रखना है। और ये कब चुने गए हैं, इसमें कब लिए गए हैं? तो 2018 में। और ये कब तक रहेंगे? 2027 तक रहेंगे दोस्तों।
2018 से 2027 तक जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? दलवीर भंडारी हैं। बड़ी खुशी की बात है, भारतीय हैं। बात क्लियर हो गई। इसमें और क्या क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं, उन क्वेश्चनों पर थोड़ी हम चर्चा कर लें। एक बार इसको आप देख लीजिए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रथम भारतीय जज, तो आंसर क्या होगा? नागेंद्र सिंह। इसकी स्थापना दोस्तों पूछी जाए 3 अप्रैल 1946। इसमें कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो कुल कितने बताने हैं दोस्तों? 15। एक न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए? तो इसका कार्यकाल जो होता है न्यायाधीश का वो 9 वर्ष होता है। गणपूर्ति कितनी है? 9 न्यायाधीश होने चाहिए गणपूर्ति के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो हेग, नीदरलैंड है। भारत में यानी वर्तमान में इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी हैं, जिनका जो चुनाव हुआ है, जिनको जो लिया गया है वो कब से कब तक हैं? 2018 से 2027 तक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो 15 लोग हैं, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो 15 जो न्यायाधीश हैं, इन 15 न्यायाधीशों की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक 3 वर्ष में यानी 5 न्यायाधीश क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। थोड़ा इसको भी ध्यान रखना है। प्रत्येक 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि जो न्यायाधीश हैं इनको इसमें रखता कौन है, इसमें ये नियुक्त कैसे किए जाते हैं? तो महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों ही इसकी नियुक्ति करते हैं। यानी कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है न्यायाधीशों की? तो महासभा करती है। नियुक्ति महासभा ही करती है, लेकिन सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है। अगला देखिए 5 नंबर, जो 5वां है, 5वां कौन सा है? सचिवालय। क्या है दोस्तों? सचिवालय। क्या है? 5वां सचिवालय। और ये जो सचिवालय है ये क्या काम करता है? ये बस एक जगह इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है और जितने भी ये कार्य होते हैं उन सारे कार्यों को यानी कामकाज देखता है ये किसका भाई साहब? यूएनओ का। बात क्लियर हो गई? यूएनओ का कामकाज देखता है। और अगर हमसे पूछा जाए 5वां जो छठा है, छठा न्यास परिषद, मैंने आपको बताया था न्यास परिषद ये वर्तमान में क्या है दोस्तों? खत्म कर दिया गया है नवंबर 1994 से। आज हम क्लास दोस्तों यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम फिर उपस्थित होंगे और नेक्स्ट क्लास में जो दोस्तों हम लेके आएंगे आपके लिए प्रमुख हेडक्वार्टर और उनके अध्यक्ष, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।